दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। मोदी सरकार ने सोचा था कि यूजीसी गाइडलाइंस वाला झंझट सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल देंगे तो खुद आराम से बच निकलेंगे, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब यही मुद्दा सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। न निगलते बन रहा है न उगलते। हालात ये हैं कि पहले अपने ही अंधभक्त प्रभु पर भड़ास निकालने लगे हैं और अब ओबीसी एससी एसटी समाज के छात्र खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं। पूरे प्रदेश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी एक बात सबसे खास है, ये किसी बड़ी पार्टी का झंडा लेकर नहीं हो रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर अलग रख दें तो ज़्यादातर जगह छात्र, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी सिर्फ अपनी समझ और हक की लड़ाई की वजह से सड़क पर हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है जानते हैं दोस्तों? इन आंदोलनों में सबसे ज़्यादा संख्या अधिवक्ताओं यानी वकीलों की है। बहुजन समाज के लिए ये किसी राहत की खबर से कम नहीं है। सबसे दमदार वीडियो सामने आया उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से, जहां सैकड़ों ओबीसी एससी एसटी वर्ग के अधिवक्ता सड़कों पर उतरे और साफ कहा, हम यूजीसी गाइडलाइंस के साथ खड़े हैं। बहुत हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार की जुगलबंदी नहीं चलेगी। इसी तरह का नजारा दिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में, गोरखपुर विश्वविद्यालय में, जहां जागरूक छात्र छात्राओं ने खुलकर प्रदर्शन किया और चीख चीख कर कहा, हम अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे, यूजीसी गाइडलाइंस हमारा अधिकार है। अब जरा ये वीडियो देखिए। प्रयागराज से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विक्रम समेत कई अधिवक्ता, प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता एक साथ साफ साफ बोलते नजर आए। उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार के रोहतास जिले से भी तस्वीरें आई, जहां आम जनता ने सड़कों पर उतरकर सिर्फ सवर्णों ने चंद वोटों के लिए मूक बने ओबीसी एससी एसटी नेताओं को चेतावनी दे डाली। हम तुम्हारे बंधुआ मजदूर नहीं हैं, अगर हमारे हक पर हमला होगा तो हम सड़क पर उतरना भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां एससी एसटी वर्ग के अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट की जुगलबंदी के खिलाफ यूजीसी गाइडलाइंस के समर्थन में प्रदर्शन किया। इन तमाम आंदोलनों की सबसे बड़ी और अहम बात यही है, ये कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है, ये किसी पार्टी का तमाशा नहीं है। ये आवाज है जागृत छात्रों, प्रोफेसरों, अधिवक्ताओं और बुद्धिजीवियों की, जो अब चुप बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। इन तमाम प्रदर्शनों के अलावा आजाद समाज पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराया है। वैसे भी जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस मुद्दे पर लगातार खुलकर बोल रहे हों तो फिर कार्यकर्ताओं का सड़क पर उतरना कोई हैरानी की बात नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और चर्चित नेता दामोदर यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीधा सवाल उठाया और खुलकर कहा कि वे यूजीसी गाइडलाइन के समर्थन में खड़े हैं। यह वीडियो दिन का है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात होते होते भी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मैदान छोड़ने वाले नहीं थे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी भोपाल में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। ये कार्यक्रम ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने और ओबीसी एससी एसटी अधिकारों की हो रही हकमारी के खिलाफ था। कार्यक्रम खत्म हुआ, लेकिन गुस्सा नहीं। इसके बाद रविंद्र भाटी सैकड़ों लोगों के साथ सड़क पर उतरे, धरने पर बैठ गए और साफ संदेश दे दिया कि अब चुप बैठने का दौर खत्म हो चुका है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और हमीरपुर जिलों से भी वीडियो सामने आए हैं, जहां आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर यूजीसी गाइडलाइंस का जोरदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में और भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो वीडियो मुझे मिले हैं वही आपके सामने रखे हैं। इन सभी वीडियो को देखने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, यूजीसी गाइडलाइन के इस मुद्दे ने उन तमाम तथाकथित पिछड़ा दलित हितैषी नेताओं के चेहरे से नकाब खींच दिया है, जो ईडब्ल्यूएस यानी सुदामा कोटे के समर्थन में तो बड़े शोर से सामने आए थे, लेकिन यूजीसी गाइडलाइन पर खुलकर बोलना तो दूर, समर्थन करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस मुद्दे के सामने आते ही वो सारे तथाकथित
प्रोग्रेसिव लोग भी बेनकाब हो गए हैं, जो कहते थे हम तो जाति मानते ही नहीं और हमारा भोला भाला पिछड़ा दलित समाज बस इस बात पर हक जताता था कि देखो सवर्ण होकर भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। हकीकत यह है कि ब्राह्मणवादी मीडिया एक बार सरकार के विरोध में तो खड़ी हो सकती है, लेकिन जैसे ही बात जाति और वर्चस्व की आएगी वो कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएगी। एक दो अपवाद छोड़ दे तो जय भीम बोल बोलकर अपनी दुकान चलाने वाले ज्यादातर लोगों की इस मुद्दे पर भद्र पिट चुकी है। यूजीसी प्रकरण की एक और पॉजिटिव बात मैं साफ देखता हूं, जो बात बुद्धा इंस्पायर्ड लंबे समय से थ्योरी में समझाती आ रही है वो अब प्रैक्टिकल में दिखने लगी है। जब जब ओबीसी एससी एसटी को मिलने वाले अधिकारों के खिलाफ ये ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोग सड़कों पर उतरते हैं, तब तब कुछ मानसिक गुलामों को भी समझ आने लगता है कि बुद्धा इंस्पायर्ड जो कहता रहा है वो बिल्कुल सही है। हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ जातिगत वर्चस्व की पुनर्स्थापना है। इस पूरे प्रकरण की चौथी और सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह रही कि यूजीसी गाइडलाइंस में ओबीसी एससी एसटी तीनों को एक साथ रखा गया है। इसका फायदा ये हुआ कि बहुजन एकता को मजबूती मिली। अब तक चाल ये होती थी कि एससी एसटी को अलग कर दिया जाता था और ब्राह्मणवादी सोच वाले लोग कुछ मानसिक गुलाम ओबीसी को समझा देते थे ये मामला तुम्हारे मतलब का नहीं है। लेकिन इस बार ओबीसी एससी एसटी को एक साथ रखकर बहुजन यूनिटी बनाने में यूजीसी गाइडलाइन ने अहम भूमिका निभाई है। इसके लिए बुद्धा इंस्पायर्ड यूजीसी गाइडलाइन को धन्यवाद देता है। चाहे वजह जो भी रही हो, लेकिन बहुजन एकता के लिए ये कदम बेहद जरूरी था। कुल मिलाकर पिछड़ा दलित वोट बैंक की ठेकेदार पार्टियों के भी लोगों ने सड़क पर उतरकर बता दिया है कि हम तुम्हारे वोट बैंक के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, हम तुम्हारे हुक्म के गुलाम नहीं हैं। अब हमें इतनी समझ आ चुकी है कि अगर हमारे हकों पर डाका डाला जाएगा तो हम सड़कों पर उतरना भी जानते हैं। बाकी देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड, जागरूक बनिए, सजग बनिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।